नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बीजेपी के समर्थक हुए बसपा सुप्रीमो के फैन। चौंक रहे हो? चौंको मत, कभी कभी ऐसे भी है जाओ। बीजेपी के जो समर्थक हैं बिल्कुल अंधभक्त, बसपा सुप्रीमो की एक बात से बड़े खुश है रहे। कौन सी बात है? पूरी वीडियो देखो, जब समझ में आवेगी। लेकिन जो बसपा सुप्रीमो ने पूरी बात कही है, वहाँ में तो आधी बात पे समर्थक जो है खुश है रहे हैं, आधी बात को गायब कर रहे हैं। उनके मनपसंद की बात है ना, खुश होना चाहिए, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। चलो पूरे मामले पे आ रहे हैं अभी, लेकिन बात से पहले हम बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो ने सीधी सीधी डेढ़ मतलब की बात कही कि भाई यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को मामलो, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वह की न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस सूक्ष्म में इतनी बात करी है। यह बात पे बहुत खुश हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, खुश हैं तो। और बसपा सुप्रीमो को फैन है रहे हैं। लेकिन उन्होंने बाद में एक और बात कही है कि अब राजनीति ना होनी चाहिए। अब आप बताओ कि राजनीति है रही है या ना है रही है? राजनीति है रही है या ना है रही, आप बताओ। बसपा सुप्रीमो की एक बात तो बहुत अच्छी लग रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वह की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हम सब कह रहे हैं, आप भी कहोगे यह बात को कि जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये जो बवंडर मचा रहा हो देश के अंदर के सारी चीज़ गायब है गई हैं, कोरोना भी कुछ दिन से गायब है हुआ है, सब चीज़ गायब है गई हैं। और बस ऐसे दिखाया जा रहा हो, ऐसे दिखाया जा रहा हो कि प्रधानमंत्री को वहाँ मानने की तैयारी है। प्रधानमंत्री की वहाँ बिल्कुल हत्या है निवारी, ऐसो दिखा रहे हैं कि चैनल वाले, गोदी मीडिया वाले ने बवंडर कर रखो, देश में सब चीज़ बिल्कुल खपा रखी है। और बस सगरे के सगरे भोंपू जितने भी टेलीविज़न है सगरे वही बात पर लग रहे हैं। अरे चूक हुई है, प्रधानमंत्री के संग ऐसी चूक 50 बार रह गई। अभी कल परसों आ गए बनारस में, वो गली इतनी इतनी सी गली में घूम रहे, गाड़ी में माला गिरवा रहे, सब लोग वहीं खड़े, चारों तरफ को धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। एसपीजी भी इनकी वहीं, कोई आके गाड़ी में उतर कर टोपी पहन रहे हैं, टोपी पहरा रहे हैं इनको, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, और जो है फूल माला गिर रहे हैं और धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। और मार पब्लिक ही पब्लिक। वहाँ क्या हो, वहाँ भी तो सिक्योरिटी लैब्स है, वहाँ भी तो कोई घटना है सके ऐसी बुरी। और 50 केस हैं इनके। एक बार जो है गुजरात में एसपीजी को नियम है कि जो सिंगल इंजन के जहाज हों वहाँ में ना बैठ सकें प्रधानमंत्री, पर के गुजरात में वहाँ में भी घूम रहे एसपीजी वाले नीचे खड़े अकेले। और दुनिया भर की हैं ऐसी जन, कितनी रैली होंगी इनकी, विदेशन में गए जब कितनी बार, और जहाँ इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ो है प्रधानमंत्री ने। अब चन्नी के पीछे पड़ रहे हैं, कांग्रेस के छोड़ो, चन्नी के पीछे पड़ रहे हैं। चन्नी तो पता है क्या नफरत है, बताओ। मार चन्नी के पीछे पड़े हुए हैं कि ये चन्नी ने करो, चन्नी ने करो, चन्नी ने करो। बताओ कोई बात है? अब विपक्ष वाले भी अपने जो लग रहे हैं कि भाई ये जो क्या नाम है, एक कम्युनिटी को बदनाम करने के नहीं है रोगे सगरो खेल। वो भी ऐसे दिखा रहे हैं, जो विपक्ष वाले हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं कि एक कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी को और जो बदनाम करने की एक साजिश है। और साजिश क्यों है? साजिश या नहीं यहाँ कि वो 12-13 महीना तक बॉर्डर पे बैठे रहे, मानी नहीं उन्होंने कहा कि सुनी नहीं, तो अभी ने मौका मिल गया कि बदनाम कर रहे हैं। वो ऐसे दिखा रहे हैं, हम ना दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं। बताओ। अब बसपा सुप्रीमो की एक बात तो बहुत अच्छी लगी, अच्छी बात ही कहें, वो कभी बुरी बात कहें नहीं ना, वो तो हमेशा अच्छी बात कहें। दूसरी बात जो कही है कि राजनीति ना होनी चाहिए, अब राजनीति कहाँ रोक रही है? वहाँ पे कोई ना बोल लो, वहाँ पे तो ट्वीट कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो के नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बात लिख रहे हैं, लेकिन वह बात के नहीं है ना बोल रहे भाई राजनीति जो है रही है।
मतलब पूजा पाठ है रही है, मंदिर में जाप चल रहे हैं, और जन कौन कौन से वो हों उम्र बढ़ाने के, और जन कौन कौन से मंत्र वो पढ़े जा रहे हैं जगह जगह मंदिरन में। जैसे कहीं लड़ाई में तो बच के आ गए हों, वहाँ घेर लिए दुश्मनन ने। अरे भाई, पंजाब अपने देश को हिस्सा है, पंजाब और पूरा देश हमारा एक है, हैं? पंजाब के लोग भी हमारे अपने ही हैं, पंजाब के लोग कहीं गैर थोड़े ही हैं। अब यह तरीका दे आ गए प्रधानमंत्री, तो अब तक तो कह रहे कि देश बहुत मजबूत हाथन में, बहुत मजबूत हाथन में देश। अब पता चल रही है कि अपनी सुरक्षा न रह रही है, कैसे मजबूत हाथन में। 8 साल से तो मजबूत हाथ चल रहे, अब तन्नक सी देर में सिट्टी पिट्टी गुम हैगी। अरे भाई, आप एक बात बताओ मो, आप अगर कहीं को जा रहे हो तो गूगल पे देख लो कि अगर रास्ता ब्लॉक है या ना है, देख लो या ना देख लो, है कि एसपीजी क्या कर रही है या पतो ना पड़ी। 120 किलोमीटर आगे चल रही है सड़क पे, क्या आगे रास्ता खाली है या बंद है? भाई, इन पर तो दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसी है, दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी है। एक हमें तुम्हें फोन पे पतो पड़ जाए कि रास्ता बिल्कुल टनाटन है आगे या ना है। आगे कोई दिक्कत है तो लाल धारी आ जाए ना आ जाए। अब बताओ, एसपीजी को कैसे मालूमी? 1-1.25 किलोमीटर, मतलब 100-125 किलोमीटर सड़क पे लिए जा रहे हो प्रधानमंत्री को, बारिश है रही है, धीरे धीरे लिए जा रहे हो। भाई, ऐसो रिस्क को काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी डायरी में का ऐसे लिखो हुआ, वहाँ पे कोई बात ना कर रहे हो, एसपीजी को कोई बयान ना, काई को कोई बयान ना, बस एक ही बयान है रो कि प्रधानमंत्री ने वहाँ एयरपोर्ट पे एक अधिकारी दिखाई किचन नहीं दिखा दी, मैं बच के आ गऊँ जिंदो। भाई की तो तड़ी है गई, अच्छा मैं बच के आ गऊँ, हाँ अब मैं देख लूँगा क्या मतलब है। अच्छा, और कई भी कौन थे? ANI थे, जो न्यूज एजेंसी है, बातें कही, वहाँ ने बवंडर मचा दियो। ये क्या खेल है? जगह जगह आप जाओगे, ओ मंदिरन में घंटा बज रहे हैं और सामग्री फूंक रहे हैं और मंत्र उच्चारण चल रहे हैं, और जन कौन कौन थे मंत्र पढ़े जा रहे हैं लंबे लंबे। हमारी समझ में तो आई ना, आपकी समझ में आ रही हो तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। अब यह खबरें भी सुन लो, है कछु ना, बस बसपा सुप्रीमो के फैन है गए बीजेपी वाले, एक बात कर रही हैं, दूसरी बात पर गौर ना कर रहे। आ जाओ सुन लो। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई है वो अति चिंतनीय है। यह घटना को पूरी गंभीरता से लेकर या कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि या के नहीं है दोषी को उचित सजा मिल सके। प्रयागराज ना माफ करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने को लेकर भाजपाई मुखर हैं। घटना के विरोध में पुतला दहन और मोमबत्ती जुलूस भी निकाल रहे हैं। यह प्रकरण पर बसपा के समर्थक भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कई तरह को प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के साथ खड़े नजर आ रही। अच्छी बात है, ट्वीट गलत थोड़ी करो, ट्वीट तो बिल्कुल सही करो, और सब खड़े हैं, पूरा देश खड़ो है। अब खड़े रहने से काम थोड़ी होगा, इलेक्शन आ रहे हैं, बटन भी दबना चाहिए, जब ही तो मानेंगे। ऐसे गीत गाने से थोड़ी मान लेंगे, एक बात के नहीं है जुलूस निकालने लगो है। अब बसपा सुप्रीमो अच्छा काम कर रही है, अच्छी बात के में हमेशा सही बात के हैं, सही बात के संग खड़ी रहें। तो आने वाले समय में इलेक्शन है, बटन दबाओ हाथी पे। यही ट्वीट के समर्थन में संगीता गुप्ता ने लिखा है कि बहन जी दिल जीत लिया आपने, राजनीति अपनी जगह है, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान चिंता अपनी जगह है। कौशल प्रजापति ने लिखा है कि कांग्रेस के नेता पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य का उत्सव और उपहास कर रहे हैं। ऐसी सोच किसी भी राष्ट्र की अस्मिता के लिए खतरा है। कांग्रेस का इस तरह जश्न मनाना सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं इस साजिश में कांग्रेस का ही हाथ है। श्रीधर मिश्र ने लिखा है कि बहन जी आपका ये ट्वीट बहुजन समाज के असली मतलब को समझाता है। देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है। कुलभूषण व्यास ने अपने ट्वीट से सपा को घेरा है, लिखा है कि अखिलेश बबुआ अपनी बुआ जी से कुछ सीखो, राजनीति तो होती रहेगी। बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई है वह अति चिंतनीय है। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है।
ताकि इसके लिए दोषियों को उचित सजा मिल सके तथा आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। यह भी लिखा है कि पंजाब आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनज़र इस घटना को लेकर जो राजनीतिक खींचातान, आरोप प्रत्यारोप वह राजनीति की जा रही है वह भी उचित नहीं है। घटना के संबंध में राजनीति को विराम देकर इसकी गंभीरता के अनुरूप निष्पक्ष जांच होने देना ही उचित है। बसपा के समर्थक व आम जनमानस भी इसी विचारधारा के प्रति रुझान दे रहे हैं। हरीश तिवारी ने लिखा है कि हमारे देश के विपक्षी को बुआ जी जैसा होना चाहिए, जो गलत है उनका विरोध करें और जो सही है उसका सरकार के साथ समर्थन करें। उत्तर प्रदेश में इस बार सपा से आगे बीएसपी निकलेगी और विपक्ष में बैठकर जनता के हक के लिए सरकार से सही सवाल जवाब करेगी। कृष्णा राय का कहना है कि राजधर्म का संदेश उत्तर सोच सल्यूट करता हूँ। रोहित सिंह चौहान ट्वीट किया कि एक आप ही ऐसी अकेली विपक्ष की नेता हैं जिन्होंने राष्ट्र व सुरक्षा से जुड़े हर कानून का समर्थन किया है। बाकी पूरे विपक्ष ने मोदी विरोध में राष्ट्र हित के मुद्दे पर को भी विरोध किया है। आप ही अकेली विपक्ष की नेता थी जिसने 370 सीए का समर्थन किया था राष्ट्र हित में। दरअसल में है क्या, अपनी फायदे की चीज कूदो, बहुत बढ़िया ताली बजाने लगे, और जहां ऐसी लगे कि अपने ऊपर आई तो फिर विरोध करने लगे। बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल जेन्युइन और सत्य और सही बात कही है, और एक निष्पक्ष राजनीति ऐसे ही होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कही है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है, वाकई सही तरीक़ा से जांच होनी चाहिए, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि वहाँ पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। सब राजनीति ही कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो को छोड़ के सब राजनीति कर रहे हैं, सब अपने माल बेच रहे हैं कि जल्दी माल बिके और वोट मिले। बस यह चक्कर में मेरी बात को आप समझ गए होगे, ज़्यादा मेरे से कहलवाओ मत, क्योंकि मैं बेबाकी में ज़्यादा कह जाऊँगा और फिर अभी आचार संहिता लगी ना है। ठीक है, ज़्यादा बोलना अभी सही ना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक दूसरे के फ़ोन में घुसाते रहो, घुसाते रहो। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।